नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी पर। आज हम आपको इंदौर की उस सनसनीखेज कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जहां एक तरफ 300 करोड़ रुपए की प्राइम लैंड है, दूसरी तरफ शराब का बड़ा ठेकेदार और बीच में एक मुंबई की मशहूर टीवी एक्ट्रेस की फैमिली। 3 अप्रैल 2026 की रात लसूड़िया थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी इंदौर का नामी शराब कारोबारी सूरज रजक। आरोप 300 करोड़ की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश। ये कोई साधारण जमीन नहीं, निपानिया इलाके में सर्वे नंबर 414 की 2 हेक्टेयर जमीन जो मुख्य सड़क पर स्थित है। इसकी कीमत 300 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कैसे शुरू हुआ विवाद, क्या चाहता था सूरज रजक, एक्ट्रेस ने कैसे मुख्य सचिव तक शिकायत पहुंचाई और अब क्या हो रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है द रियल स्टोरी। दोस्तों, ये जमीन 1964 में एक्ट्रेस रेमन कक्कड़ के पिता ने खरीदी थी। आज ये जमीन संयुक्त रूप से उनकी मां नरिंदर कौर सलूजा, भाई पुष्पेंद्र सलूजा और बड़े भाई रणधीर सलूजा के नाम पर रजिस्टर्ड है। 2010 में फैमिली ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1 एकड़ से ज्यादा, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बिना किसी मुआवजे के सड़क चौड़ीकरण के लिए दे दिया था। वो हिस्सा अब सरकारी जमीन माना जाता है, लेकिन बाकी जमीन अभी भी फैमिली की है। हमारा एक लैंड है जो करीबन 6.84 हेक्टेयर का है। ये देवास नाके पर है और इसका 0.547 हेक्टेयर, करीबन 1.25 एकड़ लैंड हमने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया था, जिसकी आज कीमत 70 करोड़ प्लस की है। वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है रोड डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं आरोपी सूरज रजक की। इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारी के बड़े नामों में शुमार। हाल ही में उन्होंने करीब 150 करोड़ रुपए में एक बड़ा शराब का ठेका लिया है। उनकी मौजूदा दुकान पीछे की तरफ है, लेकिन ये निपानिया वाली जमीन मुख्य सड़क पर है, जहां दुकान खुलने से बिक्री आसमान छू सकती थी। इसीलिए सूरज रजक ने फैमिली से संपर्क किया। पहले उन्होंने एक्ट्रेस रेमन कक्कड़ के पति ऋषि कक्कड़ से फोन पर बात की। 6000 वर्ग फीट जमीन शराब दुकान के लिए किराए पर मांगी। फैमिली ने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने बड़े भाई रणधीर सलूजा से बात की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अंत में सूरज रजक खुद एक्ट्रेस की मां नरिंदर कौर सलूजा से मिलने उनके घर पहुंच गए। मां ने भी जमीन देने से मना कर दिया। सूरज की पहले मेरे ब्रदर से, मेरे हस्बैंड से फ़ोन पर चर्चा हुई थी। वो हमारे घर भी मिलने आए थे मेरी मम्मी को कि वो वाइन शॉप बनाना चाहते थे, लेकिन जी तो हम वो किराए पर लेना चाहते थे और हमारी फैमिली ने बहुत क्लियरली मना कर दिया कि हमको रेंट पर नहीं देना है। तो उनका था कि क्या वो गवर्नमेंट की लैंड पर बिल्ड करे। तो मेरे हस्बैंड से जहाँ तक उनकी बात हुई, वी वर लाइक वी आर नॉट ओके विथ अ वाइन शॉप कमिंग ऑन आवर लैंड। लेकिन सूरज रजक ने हार नहीं मानी। 3 अप्रैल 2026 जब फैमिली जमीन पर पहुंची तो वहां कुछ लोग खंभे गाड़ते और शेड बना रहे थे। कब्जे की तैयारी चल रही थी। फैमिली ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और कब्जा रुकवाया गया। शराब की दुकान खोलने के लिए एक जमीन पर किराए की बात सूरज रजक का फोन आया था। उसके पति के बाद मना कर दिया। फिर और कई एक स्वामित्व की जगह है उनकी, सभी रिश्तेदारों की। एक निरंजनपुर जो देवास नाका चौराहे पर एक जमीन है, तो उसकी किराए की बात चल रही थी, लेकिन हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर हमें पता चला कि वहाँ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो हमने डायल 112 को गाड़ी को बुलाया और पुलिस की वजह से कब्जे को रोका। तो इस पर से थाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रेमन कक्कड़ मुंबई से इंदौर आईं। उन्होंने पहले लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। फिर उन्होंने मुख्य सचिव अनुराग जैन को शिकायत भेजी। मुख्य सचिव के हस्तक्षेप के बाद उसी रात देर से लसूड़िया थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। धारा लगी 329(3), किसी की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की। ये धारा अपेक्षाकृत हल्की है, अधिकतम 3 महीने की सजा या 5000 रुपए जुर्माना। दोस्तों, अब सुनिए असली ट्विस्ट। सूरज रजक इंदौर के एक दबंग नेता के खास समर्थक माने जाते हैं। वो उन्हें पिता तुल्य कहकर पुकारते हैं। उनके साथ कार्यक्रमों में नजर आते हैं, राशन बांटते हैं, चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। खबरें ये भी कहती हैं कि शराब के ठेकों पर उनका गहरा कनेक्शन है। क्या यही वजह है कि एफआईआर इतनी हल्की पड़ी? क्या नेताओं की छाया में ये जमीन गेम खेला जा रहा था? क्या राजनीति का हाथ कब्जे की कोशिश को बचाने की कोशिश कर रहा था? एक्ट्रेस रेमन कक्कड़ ने खुलकर बोलते हुए कहा,
हम हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हम जमीन किराए पर नहीं देना चाहते, फिर भी दूसरी पार्टी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात है। मुंबई में ऐसी चीजें नहीं देखी जितनी इंदौर में देख रही हूँ। उनके भाई रणधीर सलूजा ने और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सूरज रजक ने पुलिस को भी एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि वो सरकारी जमीन पर वाइन शॉप बना रहे हैं। रणधीर सलूजा का कहना है कि ये एप्लीकेशन खुद उनके अपराध को स्वीकार करती है, क्योंकि वो जमीन आईडीए को सड़क के लिए दी गई थी। आईडीए उस जमीन को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अलॉट ही नहीं कर सकता। एक्ट्रेस ने आईडीए से की मांग की है कि वो खुद एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि उनके हिस्से की जमीन पर भी कब्जे की कोशिश हो रही है। अब जो लैंड हमने आईडीए को दिया है, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, वो लैंड पर सिर्फ और सिर्फ रोड बन सकती है। उसके अलावा कोई किराने की दुकान, कोई वाइन शॉप, कोई चीज़ नहीं हो सकती है। सो अगर उसके अलावा कुछ हो रहा है तो आईडीए, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑल्सो हैज़ टू डू एन एफआईआर कि ये लैंड हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। दोस्तों, सूरज रजक एमपी क्रिकेट लीग की नई टीम मालवा स्टैलियंस के भी मालिक है, लेकिन ये विवाद उनकी शराब ठेकेदारी से जुड़ा है। नियमों के मुताबिक इस जगह पर शराब दुकान खोलना मुश्किल है, क्योंकि लोकेशन मानकों के अनुरूप नहीं है। फिर भी कब्जे की कोशिश क्यों? अभी तक सूरज रजक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पुलिस जांच कर रही है। क्या ये मामला सिर्फ जमीन का है या उससे भी बड़ा कुछ है? क्या शराब के ठेके का पैसा और पावर फैमिली की जमीन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था? दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। हम आपको आगे की हर अपडेट देंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या साधारण नागरिक अपनी जमीन बचाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ पाता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई स्टोरी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रियल स्टोरी में। आपकी मदद से हमारा हौसला बना रहता है, इसलिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।